इसमें किसी भी जान भी जा सकती है, पुलिस के साथ हाथापाई भी हो सकती है, किसी की मंत्री की जान भी जा सकती है। मैं साफ अच्छा, और इसके यार मेरा जो बच्चा 12th पास बिल्कुल करके आ रहा बिल्कुल सोच रहा मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। हम अपनी मानसिकता खो रहे हैं, मतलब लगा लो उत्तराखंड हमारी मानसिकता सेंटर में भागेंगे बिल्कुल डर रहे हैं। मेरी एक ही बात है, अभी देख रहे होंगे पूर्व में परीक्षा हुई है, उसमें सब में धांधली पाई गई है। और AEJE का जो पेपर हुआ था वो 7 मई को हुआ था, 2022 में पेपर हुआ था वो। जब अगर इनको सेग्रीगेशन करना था, इनको जांच करनी थी, तो उसमें जांच क्यों नहीं हुई आज तक? सबसे पहले 2022 में पेपर हुआ है, सबसे पेपर एक बात, लोक सेवा आयोग का जो सबसे पहला पेपर था वो JEE पेपर था, 2022 में पेपर हुआ है, वो 7 मई को पेपर हुआ। अगर इनकी मंशा थी तो उसमें क्यों नहीं इन्होंने जांच की? जब बेरोजगार संघ ने इनको एविडेंस दिए हैं कि लो भाई इस पे जांच करो, तथ्य दिए हैं कि पेपर क्वेश्चन बैंक सहारनपुर से उठा के इनको ला के दे रहे हैं कि ये है भाई, ये लो तुम एविडेंस हम दे रहे हैं जुटा के। और ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, हम में से भी है कुछ लोग जो ये भी कहते हैं सेग्रीगेशन करेंगे। सेग्रीगेशन किसका करेंगे? सेग्रीगेशन ये लोग उसका करेंगे जो युवा यहाँ से एविडेंस जुटा के दे रहा है इनको। सेग्रीगेशन सिर्फ उन्हीं का ही होगा। और मैं सच बात बताता हूँ तुम्हें ये, और एक बात और बताता हूँ, सेग्रीगेशन ये अपने लोगों का नहीं करेंगे, ये बात तुमको सोचनी होगी। इनमें इतनी बौखलाहट हो रखी है। अभी देखना, अभी जांच के आदेश हुए थे, उस दिन भी कुछ लोग आयोग पहुंच गए थे। क्यों जा रहे हैं तुम लोग आयोग? किस मुद्दे से जा रहे हैं आयोग? जांच प्रक्रिया को भंग करने की कोशिश मत करिए। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर फिर से जब गिरफ्तारी हुई है इसमें JEE में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, फिर लोग ये आयोग पहुंच गए। क्यों पहुंचे भाई तुम लोग आयोग? मुद्दे को क्यों भटका रहे हो तुम लोग? कहते हैं सेग्रीगेशन, किस बात का सेग्रीगेशन करोगे तुम लोग? हमें ये बताइए ना। बोलते हैं बच्चे, हम में से कुछ बच्चे यूं बोलते हैं कि बच्चों के नाम दीजिए, मतलब सब युवा करेगा है। इनको जांच एजेंसी किस लिए बनाई गई है ये बताइए पहले। अगर आयोग को सेग्रीगेशन करना होता, जांच करनी होती, तो आज तक जांच क्यों नहीं करी आयोग ने? इस चीज को समझिए, इस मंशा को समझिए। जो लोग कहते हैं डिजर्व कैंडिडेट है, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि हम फिर से मेहनत नहीं कर सकते। मेहनती अभ्यर्थी कभी ये नहीं बोलता कि चोर को अंदर घुसाओ। मेहनती अभ्यर्थी ये बोलता है हर समय। अभी हमारे साथ PCS के भाई लोग भी बैठे हुए थे, प्री निकाले हुए हैं, मेन से लिखने वाले हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर प्री फिर से हुआ, पेपर लीक हुआ है प्री का, तो हम फिर से तैयार है पेपर देने के लिए। लेकिन ये चोर दलाल पेपर देने के लिए तैयार नहीं है। ये गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की नानलीबाजी छोड़िए और आज प्रदेश हित में कार्य करिए। इस तरीके से हो रखी, और इसी योग्यता के अधिकारियों से हो रखी, क्योंकि उन्होंने जो पहले के अधिकारी है वो भी शायद रिश्वत से ही गए। तभी तो ये उनकी मानसिकता है। यदि संविधान को पढ़ के जाते, यदि संविधान को समझ के जाते कि हमारी संविधान क्या नीड चाहता है, क्या अधिकारी की वो मांगता है कि हमें अपना पद को कैसे ये बोलते हैं तुम लोग नाम दो, हम लोग नाम देंगे। जांच एजेंसी किस लिए बनाई है सरकार ने? डूब बनना चाहिए इस प्रदेश की सरकार को। अगर इनके बस का नहीं है तो छोड़ देनी चाहिए कुर्सियां। और वो अध्यक्ष कहता है कि हमें एविडेंस ला के दो, हम देंगे तुम्हें एविडेंस ला के। तो तुम लोग क्या करेंगे भाई? जब तुम्हारे हम जांच इन लोगों को एविडेंस ला के दिए हैं, पेपर क्वेश्चन बैंक ला के दिया है, JEE का सहारनपुर से दिया है पेपर ला के। कि उत्तराखंड की 16वीं सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ और तमाम यहाँ पे जितने युवा हैं उनकी तरफ से एक आह्वान करना चाहता हूँ। ये जो सड़कों पर युवा हैं, ये पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, और अगर हम आपको सबको कहने दें दिल्ली दूर नहीं है। अगर यहाँ हमारी बातों का नहीं माना गया तो पार्लियामेंट में चल रही है, संसद का घेराव किया जाएगा। और हमें पता है कि एक एक चीज का डिसीजन एक नेता, एक मंत्री, एक छोटा सा अगर किसी छोटे से मेंबर को भी अगर इनको वो करना होता है तो दिल्ली से इनको संचालित किया जाता है। वहां से जब कोई पैगाम आता है तब जाके यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। तो ये पूरे सड़कों पे सारे युवा हैं, यहाँ हमारी बात नहीं मानेंगे। जंतर मंदिर पे जाके हम धरना देंगे और संसद का घेराव करेंगे, तब जाके हमारी बात। और यदि ये तानाशाही चलनी है तो हम भी तानाशाही, हमें भी तानाशाही आती है, हमें भी तानाशाही आती है, हमें भी गोलियां मारनी आती है। हमें गांधी के रास्ते पे भी चलना आता है, भगत सिंह के भी। और मैं इनको बता देता हूँ कि आज, और उसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। आज मुख्यमंत्री खटीमा गए थे, इतने युवा है यहाँ, आज मुख्यमंत्री हर किसी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती।
यदि कोई छेड़छाड़ी करता है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है। ठीक है, ये क्योंकि आप अपने हमारी मानसिकता जो इस प्रकार की बना रखी हो उसके जिम्मेदार खुद आप है। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि चेतो, जब तक 1-2 मुख्यमंत्री नहीं मरे तब तक चेतो। जो चेतावनी देना चाहता है ना बॉबी भाई को कि बॉबी भाई को खतरा है, बॉबी भाई के साथ पूरा उत्तराखंड है। लेकिन जो तुम भ्रष्टाचार अधिकारी है ना, हम हमारे माँ बाप ने इसलिए नहीं बैठे कि हम आज गले बैठ गए, सुबह से हम चिल्ला रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी खटीमा गए थे और परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। वो लोग जो अभी आने वाले समय में उत्तराखंड का भविष्य है, 12वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, परीक्षा पे क्या चर्चा कर रहे हो धामी साहब? आपको अगर चर्चा करनी है तो यहाँ पे आओ, देखो कि उत्तराखंड में क्या युवाओं की स्थिति हो गई है। आप नहीं चाहते कि कोई भी कैंडिडेट एक अपने फेयर तरीके से किसी एग्जाम को क्लियर करे, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर ऐसे बंदे वहाँ चले गए तो इन्होंने जो ये जाल बिछाए हैं भ्रष्टाचार के, उन जालों को कैसे आगे संचालित करेंगे? ये लोग ये चाहते हैं कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार के थ्रू जो लोग ये अंदर जाते हैं, यही लोग इनके लिए काम करते हैं। तो मैं करणपुर में, देहरादून में जितने भी कल लाइब्रेरीज हैं या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सब बंद करें, कोचिंग लाइब्रेरी सब बंद करें। देहरादून आह्वान करना चाहता हूँ, मैं खुद लाइब्रेरी से आ रहा हूँ, ये मेरा बैग है और अभी भी लाइब्रेरी फुल भरी हुई है। किसके लिए पढ़ रहे हो आप? मैं लिख के देता हूँ, जो बंदा 2 रात पहले पेपर पढ़ के आएगा ना, उससे आप कम्पीट कर ही नहीं सकते हो। लिख के ले चलो आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, ठीक है? तो अगर आपको जागना है तो जागो। उत्तराखंड क्रांति दल ने कितने सारे अपने बलिदान दिए थे, किस लिए दिए थे? उन्होंने ताकि एक उत्तराखंड बने, देवभूमि बने। इन्होंने इसको दानव भूमि बना के रख दिया है। कुछ मंत्री, कुछ अधिकारी इतने करप्ट हो चुके हैं कि जिनको ये पता नहीं है कि जब उनके सत्ता का जो जुनून है उतरेगा ना, उनके बच्चों के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तब इनके दिल को पता चलेगा कि क्या होता है। आज उत्तराखंड का युवा हम हताश भी हैं, बेरोजगार भी हैं। हमारे सपने थे लेकिन चूर चूर हो चुके हैं। हम देखो अभी रात को हमारे घर वालों ने हमको क्यों भेजा देहरादून? इसलिए भेजा था कि हम कल के दिन पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। लेकिन उत्तराखंड सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ भी हो। ठीक है, तो मेरा आप सभी से आह्वान है कि बेरोजगार संगठन को सहयोग कीजिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। एक बात बताओ, ये 70 विधायक हैं यहाँ पे, अभी तक कोई नहीं आया है, मतलब हाँ जी, अरे सब चोर हैं यार। मैंने हमारे गांव में खुद विधायक आया था एक पुरोला विधानसभा का, हमने उससे भी क्वेश्चन करे थे, लेकिन इस बात पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हो। क्योंकि आप देखो ना, सुबह एक लड़का बोल रहा था यहाँ पर कि अगर छोटा सा भी काम होता है यहाँ पे उत्तराखंड में, छोटा सा भी कोई काम होता है कि मोदी जी ने करा, इसने करा। मोदी जी के गोद में कब तक बैठे रहोगे? आपने क्या किया उसी का तो बताओ। धामी जी देखते हैं कभी भी कहीं पर भी जाएंगे तो मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा। आप भी तो कुछ करिए। 47 सीटें हमने इनको दी है, क्यों दी है? भ्रष्टाचार के लिए दी है। अगर आपको उत्तराखंड को आगे लेके जाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, सच्चाई के रास्ते पे आगे आना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं राष्ट्रीय मीडिया से भी एक सवाल है मेरा, आज तक क्या बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, क्यों इनके इतने बड़े बड़े जाल हैं, तो इनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है? क्यों उत्तराखंड राष्ट्र के अंतर्गत नहीं आता क्या? उत्तराखंड भारत से अलग है क्या? उनका भी तो हमारी क्षेत्रीय मीडिया है यहाँ पे, केवल क्षेत्रीय मीडिया के अलावा कोई राष्ट्रीय मीडिया नहीं है जो हमारे मुद्दों को आगे उठा रही है। तो इनसे भी मेरा अनुरोध है कि ये भी आए और हमारी बातों को आगे रखें। रवीश कुमार जी मात्र एक बंदे हैं, उन्होंने चिन्याली वहाँ पे मोरी में कहीं चिन्याली शॉर्ट में जाकर के उन्होंने एक दलित परिवार में कुछ अभी घटना हुई थी और उनको शायद मार दिया था मंदिर में जाने से। जब वो दिल्ली से वहाँ पहुँच सकते हैं तो ये और चैनल क्यों नहीं पहुँच सकते? बिल्कुल। हमारी जानकारी, हमारे अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ेगा? दूसरी चीज, जो बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं इनको लग रहा है कि ये सोचते हैं, इनका सवाल भी होता है, मैंने देखा है कई बार इनके कमेंट्स में पढ़ता हूँ फेसबुक में कि बेरोजगार संगठन नामी बेरोजगार है तो ये लोगों को बेरोजगार करके रखेंगे। भाई लोगों, मैं आपको बता देता हूँ, आप कितनी भी तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको सरकार नहीं चाहती है, आयोग नहीं चाहते कि आपके जैसे बंदे वहाँ जाएं। क्योंकि अगर ईमानदार लड़का कोई भी आयोग में जाएगा या कहीं पर भी जाएगा तो ईमानदारी से ही पेश आएगा। इनके आपको पता होगा कि किसी भी कार्यालय में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी स्कूल में बड़े बड़े नेताओं के फोटो लगे होते हैं। महात्मा गांधी हो गया, भगत सिंह जी हो गए, या फिर सुभाष चंद्र बोस हो गए, अच्छे इनके, भीमराव अम्बेडकर जी इतने बड़े संविधान के निर्माता हैं। तो आप एक बार उनकी तरफ नहीं देखते हो। जब आप आपके हाथ पैसे रिश्वत लेने के लिए जाते हैं तो एक बार नहीं सोचते हो आप यार इनके आदर्श क्या बोलेंगे आपको? इन्होंने क्यों स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी? इसीलिए धामी सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार
फ्रांस में लुईस 16वें के राजतंत्र को वहाँ के किसानों और मजदूरों ने 14 जुलाई 1789 को उखाड़ के फेंका था। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर उत्तराखंड में बेरोजगार संगठन इस पूरे जो जाल इन्होंने बिछा रखा है भ्रष्टाचार का, उसको उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए चेता जाओ, बोल रहा हूँ मैं, हम सारा संगठन बोल रहे हैं आज कि मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, संज्ञान में हमारी बात को लेना चाहिए। अगर नहीं लेता है कि जन सैलाब जब आता है ना तो अच्छे उखड़ जाते हैं। ये तो क्या हो गया। अच्छा, एक बात बताऊंगा, आप जैसे कोई भी होगा अपनी भाषा का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? इससे और इम्पैक्ट पड़ेगा। अपनी भाषा को अपनी भाषा में हमारी भाषा ये जानना बात। अरे सब समझते, आप समझते। मैं आप सबू को मैं आप सबसे चलो कोई नहीं बड़ा हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इसका फायदा उठा रहे हो। एक मिनट, जब वोट क्षेत्र के नाम पे मांग रहे हो, वोट तुम जिले के नाम पे मांग रहे हो, तो अब ये बातें भी करो। हाँ, मैं तुम सबू बोलना चाह कि देखो कि उत्तराखंड में कहा कि होने आप सबू पता हो, ठीक है। हम हमारे माँ बाप हम कहीं बेचिए कि यार हम कुछ कर लूँ या अपने देश को नो कर लूँ, अपने माँ बाप को नो कर लूँ, अपने नो कर लूँ, लेकिन हमारी सरकार हम ना नहीं करने देने। हमारे अधिकार, हम यूँ से कुछ नहीं ना नहीं मांग रहे कि आप हम नौकरी दो। हम यूँ नहीं बोल रहे कि क्योंकि जब हमको संविधान जब हम संविधान दे हो कि भाई तुम अवसर की भी समानता, प्रतिष्ठा की समानता, हम यूँ नाले बोल रहे, हम यूएन नाले बोलने की तुम हम नौकरी दो, आप हमको समान अवसर दो। हम अगर उस समान अवसर में आगे आएंगे तो हमारी कैपेबिलिटी, हमारा कैलिबर है। अगर हम ऐसे ना सकनवाई तो जो आएंगे, जो पढ़े लिखे होंगे या जो हमसे ज्यादा पढ़ेंगे वो आएंगे। अच्छा, हमें उससे एक कोई चीज और पूछता हूं आपसे, आप सरकार से ये नहीं पूछे कि आपने पैदा था स्कूल तो 3 साल तो हमें स्कूल जाने में लगे, 12 साल फिर क्लास में पढ़े, 3 साल कॉलेज करा, 2 साल MA करा है, मतलब 17 साल हमने आपको दे दिया है। हाँ तो चलो आप हर कोई नहीं करा, 17 साल हमने आपको दिया और एक इंसान पढ़ता क्या के लिए, नौकरी का सिस्टम आपने पढ़ाई नौकरी के लिए बना रखी है, बाकी साइंटिस्ट बना रहे हो। अगर 17 साल बर्बाद करने के अगर ये मौका आपको नौकरी का मिलेगा और उसमें भी मतलब समझ लो वो भी सब बिक चुकी होगी, तो तब क्या मतलब माँ बाप की क्या स्थिति होगी? हाँ जी, मैंने अपने पिताजी से बात करी थी। अभी जब मैं उत्तरकाशी से खटीमा पेपर देने के लिए गया था, मैंने अपने पिताजी से बात करी थी कि पिताजी ऐसे पेपर लीक हो गया। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं क्या करूँ। मेरे पिताजी की बात नहीं, आप सबके पिताजी की बात। उन्होंने उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि उनका बेटा कुछ करे लाइफ में। उन्होंने जो कुछ कमाया था वो हम पे लगा दिया। अगर आज सरकार हमारे साथ ये कर रही है तो हमारी सरकार केवल हमारे साथ नहीं कर रही है, हमारे माँ बापों के साथ भी कर रही है। अब जो ये वीडियो अधिकारी हो, पटवारी हो, अगर ये कल के दिन नियुक्त होते हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी किसी भी क्षेत्र में, तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छा काम करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये हमेशा चाहेंगे कि ये करप्ट लोगों को ही आगे करे और हमेशा ये रिश्वत ले। धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहिए? भाषा का प्रयोग करो, भाषा क्या है कनेक्ट करती है, मेन इंपॉर्टेंट बात है। हिंदी तो हर कोई बोलता है, भाषा कनेक्ट करती है, कोई देखो आप लोग देख सकते हैं कि रात को अभी 10:30 बजना और एक तमाम जथा भी आप देखना लगे कथा छात्र छात्रा एक पूरा युवा बेरोजगार आप देख सकते हैं कथा सड़क में उतरे यहाँ। तो बस ये जो सही अंधी बहरी सरकार थी और जैन जो अच्छा खासा खूबसूरत प्रदेश है, जैन भ्रष्टाचार को एक घोटाला प्रदेश आज का डेट में बना ली। मैं तो खाली एक ही संदेश सर, एक ही चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज हम जय हिसाब से बैठे हैं, सवेर बैठे रात है अभी 10 साढ़े 10 बजे, कोई सुधरियाण वाद नहीं, कोई नहीं सोचने की बोले पाल ऊंचे पढ़ लो कि बच्चा जन देश भविष्य बर्बाद चढ़ाना लगे। बिल्कुल भाई जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं सिंपल एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई देखा हम तो सिस्टम पता चाहिए कि एक जो सरकार चाहिए अभी वो नहीं चाहती कि भाई वो देखने चाहिए कथा कोई बल को हमारी एक होने ना कि वो देखना चाहते कि कथा संघर्ष कथा सहन शक्ति चीजों के बीच में, तो ज्यादा हमारे को सहन शक्ति को परिचय लेने की जरूरत नहीं। हम आपसे बोलना चाहते कि अगर 2 दिन का भीतर कर हम तो एक इंसाफ नहीं मिलता, जथा भी चीजें हमारी मांग चलनी तो आप समझ लिया दिल्ली ज्यादा दूर नहीं, संसद वक्त चलनी चाहिए। अभी सबसे बड़ी बात है पार्लियामेंट भी चलनी चाहिए। हम पार्लियामेंट को घिराव कर ला, जंतर मंतर स्वतंत्र धरना तक बैठी हो और जथा हम युवा छा हम बड़ी दिल्ली कूच कर ला और वह हम इंसाफ लेने की पूरी कोशिश कर ला। धन्यवाद। और कोई लोग आप में से बोलना चाहते भाई लोगों तो आगे आ जाओ, और कोई बोलना चाहता कुछ? 2 संदेश। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों देख लो रात का 10:30 बज चुका है और देख लो अभी कितने लोग यहाँ पे धरना स्थल गांधी पार्क में आए हुए हैं। सभी लोगों को गुरुजी बोलो, क्या बोलना सर? बोलो क्या बोले? ये बोलना है कि जो लोग बिस्तर में बैठे हुए हैं
तो कृपया करके वो कल यहाँ पहुँच जाए, है ना। हम लोग आपके लिए यहाँ पे सड़कों पे घूम रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर में हमारे लठिया भी बरसे, है ना। तो आप लोग इतना ध्यान दें। हाँ, वो पेपर भी नहीं है, हमारे पेपर भी नहीं है, तब तो लोग इसलिए आप कृपया करके आए कल, हमें मजबूर ना हो कि हम मतलब लाइब्रेरी तक आए। तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है, अगर आप पे इंसानियत है और जो लोग ऐसे हैं कि मतलब जो मीडियम फैमिली से हैं, जिनका जो कहते हैं हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा अगर आप लोग गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे, ऐसा नहीं हो सकता कि कल एक दिन के लिए सभी कोचिंग संस्थानों सभी लाइब्रेरी बंद हो जाए? हो सकता है ऐसा भी ना? क्यों नहीं हो सकता? हर चीज हो सकती है जी, हर चीज हो सकती है। मैं कह तो रहा हूँ, जो मीडियम वर्ग के जो लोग हैं, जो कहते हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, जिनके अंदर इंसानियत है, तो क्यों नहीं होती? बिल्कुल। मैं तो मंत्रियों को भी आमंत्रित करता हूँ। जी जी, और जितने कोचिंग सेंटर बन रहेगी तभी आएंगे सब। मैं जितने जितने मंत्री है, विधायक है, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कल, कि अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप भी आइए, आपका भी वेलकम है। और जो विधायक जो मंत्री कल समर्थन देगा, युवा संगठन उसके साथ है। भाई साहब आप बहुत डेडिकेटेड हो। ये पुलिस प्रशासन अभी इतनी देर रात क्या कर रहा है यहाँ पे? इतना पुलिस प्रशासन किस लिए आया है? भाई ये इसलिए आया, ये शासन के भेजे हुए लोग हैं और इनका फर्ज है भाई साहब, कर्तव्य इनका, कर्तव्य है, इनका तो कर्तव्य निभाने आए हैं अपना। जी, लेकिन संदेह इस बात से उठता है कि सारे उत्तराखंड में जिस तरीके से धांधली चल रही है, मुझे लगता है सारे अधिकारी फर्जीवाड़े से जा रहे हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिली भगत है। लेकिन हमें अपना कार्य करना है और सभी युवाओं को संदेश देना है कि सभी लोग जुड़े। ये किसी एक युवा की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। तो आप आते रहे और वेलकम है। कल सुबह 10 बजे सभी परेड ग्राउंड पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आते हैं थोड़ी देर में लाइव।